हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्टडीज़ में। तो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। हमने देखा कि उसका फॉर्मूला क्या है और हमने एक सम भी सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये है एक पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम अगर हम दो ट्रायंगल को इस तरह से जोड़े, ये एक और ये वाला एक, तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम। मतलब एक पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल से इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, सो टू ट्रायंगल फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम। अभी हमने देखा कि पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था एरिया फाइंड आउट करने के लिए। दैट इज बेस इनटू हाइट या बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। एरिया ऑफ parallelogram is equal to what? Altitude into base। ठीक है बच्चों, अभी इस एक पैरेललोग्राम में सपोज ये पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी। तो हम एक ट्रायंगल जो ये वाला है एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। जो दूसरा वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, इसको हम देखते हैं। तो ये है हमारा वर्टेक्स डी। इसमें से हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है जो बेस लाइन है बी सी, इस पर 90 डिग्री इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी लेंथ हो गई। बेस की लेंथ है बी और जो ऑल्टीट्यूड है उसकी हाइट हो गई एच। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अल्टीट्यूड इनटू बेस, ये तो हमने कल सीख लिया था। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी, ये है ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, अब ये एक एक ही ट्रायंगल हमने यहाँ पे दो पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल है, इसमें से हमने सिर्फ एक ही ट्रायंगल काउंट किया है। तो ट्रायंगल बी बी डी सी क्या हो जाएगा? बेस इनटू हाइट। पर अब हमने हाफ ही की, आधा ही पोर्शन इसका हमने काउंट किया है पैरेललोग्राम का। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हाइट यानी ये जो ऑल्टीट्यूड है उसकी जो जितनी हाइट है वो, क्योंकि यहाँ पे हाफ कैसे आया, 1/2 क्यों आया? क्योंकि पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल बने होते हैं, उसमें से हमको सिर्फ एक ही ट्रायंगल काउंट करना है, दो नहीं करने हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रायंगल का पोर्शन है पूरा, यही हमको सिर्फ काउंट करना है। या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल अगर ए बी डी हमने काउंट किया तो फिर हमें यहाँ से ये ऑल्टीट्यूड इस तरह से ए बी पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमने जो नीचे वाला ट्रायंगल है बी डी सी, वो क्या है? और ये हाफ ही है, क्योंकि ये इस पोर्शन, ये जो पूरा फिगर है इसका हमने सिर्फ हाफ पोर्शन ही लिया है। इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा इन ट्रायंगल बी डी सी हाफ बेस इनटू हाइट। तो ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो अभी हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो आपको इस तरह से ज़्यादा अच्छे से इसका समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो फाइंड द area of a triangle whose base is 9.6 centimeter and altitude is 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में, दोनों का यूनिट एक ही है। सो सपोज ये है हमारा एक ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, उस बेस बी सी इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। और ऑल्टीट्यूड हमने, ये वर्टेक्स ए है, ऑल्टीट्यूड यहाँ से लेकर सामने की बेस पर परपेंडिकुलर बनाएगा और ऑल्टीट्यूड
ए सब यहाँ पे हमने क्यू लिख दिया, तो ए क्यू इज इक्वल टू विच इज ऑलरेडी गिवन 5 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. अब ये जो ऑल्टीट्यूड है इसका हाइट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, ये पूरा हाइट हो गया. तो 1/2 बेस 9.6 सेंटीमीटर और हाइट हो गया 5 सेंटीमीटर. तो हमारा आंसर आया कैलकुलेशन करके, दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. वाई सेंटीमीटर स्क्वायर? बिकॉज सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हुआ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बच्चों समझ में आया? आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है. ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय.